गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पंचाशिकाय नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः, तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री कुंदकुंददेवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शतैस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्सुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणरदेवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजतो सुमनान् महो वहिं शिरसा। विचामि बन्ते सुलभते कांसुकोदसाल्वचि अंग वंग पैने पावडय परियम सुत्त परमाणु पोगय चूलिया चेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ भूलाव सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पुटमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शेषानुग्वय कुशले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुवत्त संजमेन तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ते अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्घ तेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ते कांसुकोदसालोचे समनान समनंसन समसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि स्मरानुपदेशानुम उवज्झायानम तिरयन गुणपालरयानम सौसानुम सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ भूलाव सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। अभिवंदिवून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरं तेषं पयत्तभंगं मग्गं मोकस्सवोचामि। अथ गाथा पूर्वार्धेन भाव पुण्य पाप द्वयम् अपरार्धेन तो द्रव्य पुण्य पापद्वयं च इति प्रतिपादयति। अब गाथा के पूर्वार्ध के द्वारा भाव पुण्य और भाव पाप इन दोनों का कथन करते हैं और गाथा के अपरार्ध के माध्यम से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप का प्रतिपादन कर रहे हैं। सोह परिणामो पुण्यम असो पावन्ते हवद जीवस्व दोनम पौगल में तो भावो कम्मत्तनम पत्तो। जीव का जो शुभ परिणाम है वह
पुण्य रूप है और अशुभ परिणाम पाप रूप है, ऐसा कहा। और इन दोनों के माध्यम से पौद्गलिक जो पर्याय है, भाव है, वह कर्मपने को प्राप्त होता है। कर्म वर्णा के योग्यता को लिए हुए जो कार्मण वर्णाएं हैं वे पौद्गलिक हैं, और वे सारे के सारे इन दोनों प्रकार के परिणामों के निमित्त को लेकर के कर्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ यह हुआ, बिना आत्मगत भावों के निमित्त के वो वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती है। ये इसका अर्थ है। तत्वार्थ सूत्र में भी ये जो सूत्र आया है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, इसका अर्थ भी प्रासंगिक निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर विशेष स्थिति और अनुभाव को लेकर के वो सूत्र को दिया है। ये एकांत नहीं है कि शुभ परिणाम के द्वारा पुण्य का ही आश्रय होता है और अशुभ परिणाम के द्वारा पाप का ही आश्रय होता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्योंकि अष्टमादि गुणस्थानों में परिणाम तो शुभ है। योग शुभ इसलिए है क्योंकि शुक्ल लेशा के अलावा अन्य लेशाएँ वहाँ पर नहीं पाई जाती, और शुक्ल लेशा अपने आप में शुभ योगात्मक ही है, तो उसके माध्यम से भी पाप का आश्रय हो रहा है ज्ञानावरणादि कर्मों का, किंतु वह कर नहीं रहा है। श्रेणी में 10वें गुणस्थान तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका ये सारे घातिया कर्म माने जाते हैं। इनका आश्रय भी वहाँ पर हो रहा है, किंतु होते हुए भी उसमें स्थिति और अनुभाग जो पड़ेगा वह नगण्य पड़ेगा, इसलिए उसकी विवक्षा नहीं की है उमा स्वामी महाराज ने। किंतु मुख्य रूप से विशिष्ट स्थिति और अनुभाग को लेकर के जो पुण्य का आश्रय होता है, उसमें मात्र शुभ योग ही एक कारण के रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार पाप में परिणाम के द्वारा पाप का ही आश्रय होता है, ऐसा अनिवार्य नहीं, पुण्य का भी होता है। कैसा बोलो? अशुभ योग के द्वारा पाप का आश्रय होता है, ये क्लियर है, किंतु अशुभ योग के द्वारा एकांत से पाप का ही आश्रय होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे समझने के लिए मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई नरकायु का बंध कर रहा है, तो नरकायु यह पाप प्रकृति है क्या पुण्य है? पाप है, किंतु उसके साथ पंचेंद्रिय का बंध कर रहा है, वह पुण्य प्रकृति है। क्या है क्या नहीं? पंचेंद्रिय के अलावा नरकाय का जो बंद करता है वह कभी भी एकेंद्रिय आदि का बंद नहीं कर सकता, पंचेंद्रिय का बंद करता है। तो अब सामने वाले के मन में ये भाव या विकल्प आ सकते हैं, महाराज उस पंचेंद्रिय रूप पुण्य प्रकृति के बंद से क्या प्रयोजन है, क्योंकि नरक जा रहा है वो। इस प्रकार के पुण्य से क्या प्रयोजन, ऐसा विकल्प आता है, किंतु इसका भी समाधान आगम के माध्यम से दिया जा सकता है। हम उसी विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं। नरकाय का बंद कर लिया, ये तो अनर्थ तो कर ही लिया उसने, किंतु पंचेंद्रिय के माध्यम से पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के बंद करने से लाभ ये है कि वहाँ पर सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। एकेंद्रिय में कभी भी सम्यक की उत्पत्ति संभव नहीं है, हाँ, किंतु वहाँ पर वह पंचेंद्रिय है, तृष्णाम कर्म का बंद कर रहा है,
पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद कर रहा है, ये सारे सारे पुण्य प्रकृति मानी जाती हैं और इसके माध्यम से वह वहाँ जा कर के सम्यक की भूमिका उसकी बनती है। इस अपेक्षा से लाभ तो है, क्योंकि एक इंद्रिय ने नरकाई का बंद तो नहीं किया, उसने मात्र मनुष्य का बंद कर सकता है अथवा तिरंज का भी कर सकता है, देव का भी नहीं करेगा और नरकायु का भी बंद नहीं करेगा। किंतु नहीं करते हुए भी, मनुष्य का बंद करते हुए भी वहाँ पर सम्यक की उत्पत्ति उसे नहीं हो सकती है। वह पंचेंद्रिय का भी बंद कर सकता है किंतु उसका उदय वहाँ पर नहीं आने वाला। एक इंद्रिय में एक इंद्रिय जीव पंचेंद्रिय का बंद करता है जो कि पुण्य प्रकृति है, मनुष्य का बंद कर रहा है यह भी पुण्य प्रकृति है, किंतु इसका उदय उस पर्याय में संभव नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद मनुष्य पर्याय में आ करके उसका जब उदय होता उस समय उसके लिए लाभ है। इस प्रकार अर्थ ये हुआ कि पुण्य रूप जो शुभ परिणाम है वह शुभ परिणाम के द्वारा विशेष रूप से स्थिति और अनुभव को लेकर के पुण्य का आश्रय होता है और उसी समय जो पाप का आश्रय हो रहा है उसमें नगण्य स्थिति और अनुभाग पड़ता है, क्योंकि श्रेणी में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का आश्रय हो रहा है, कर नहीं रहा है, किंतु शुक्ल लेशा के साथ भी इन पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है, ये कहा जा रहा है। अर्थ यह है कि शुक्ल लेशा वाला है इसलिए वह हमेशा एकांत रूप से वह पुण्य का ही आश्रवक होता है, ऐसा नहीं, उस समय भी पाप का आश्रय कर सकता है। हाँ, कषाय की मंदता में, हाँ, मंद कषाय के उदय के कारण वह मनुष्यायु का बंद करता है, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो बंद की व्यवस्था चल रही है वह पुरुषार्थ मूलक नहीं, परिणाम होते हुए भी परिणाम का कोई भाव उनके अंदर नहीं आता है। ये नहीं समझना चाहिए कि अल्पारंभ परिग्रत्वम मानुष्य ऐसे परिणाम उसके हो रहे हों, मैं मनुष्य आयु का बंद कर लूँ, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक जो है ये परिणमन है वस्तु का कि बुद्धिपूर्वक भी आश्रय होता है तो अबुद्धिपूर्वक भी आश्रय होता है, ये इसका फलितार्थ निकलता है। अबुद्धिपूर्वक विकास और एक बुद्धिपूर्वक विकास और एक बुद्धिपूर्वक विनाश और एक अबुद्धिपूर्वक विनाश। तो महाराज अबुद्धिपूर्वक विनाश कैसे होगा? श्रेणी से पतन हो रहा है। हाँ। वो आना चाहता है क्या? उपशम श्रेणी वाला 11वें तक पहुंच गया है, वो गाड़ी जो रिवर्स हो रही है वो बुद्धिपूर्वक नहीं, किंतु उपशमन का काल समाप्त होने के उपरांत उसको हर हालत में नीचे आना ही है। नहीं भी आना चाहे तो वो आएगा। वहाँ पर विकल्प ही नहीं, न चढ़ने का विकल्प है न उतरने का विकल्प है। हाँ, वहाँ पर तो वह निर्विकल्प दशा है और उस निर्विकल्प दशा के साथ अंतर्मूर्त गुजरने के बाद वह निश्चित रूप से नीचे आता है। इसी का नाम अबुद्धिपूर्वक विनाश हुआ, क्योंकि 11वें से 10वें में आ गया तो सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म लोभ का उदय हुआ। इस प्रकार क्रम से उतरता चला जाएगा और मान लो मरण हो जाए श्रेणी में तो सीधा चतुर्थ गुण स्थान में भी आ सकता है और देवगति को प्राप्त हो जाएगा। ये सब व्यवस्था जो चल रही है वह बुद्धिपूर्वक ही है, ऐसा हर जगह नहीं लगाना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय की जो चेष्टाएं होती हैं श्रेणी को छोड़ करके नीचे, उनकी चेष्टाएं बुद्धिपूर्वक ही होती हैं, ऐसा इसका अर्थ है।
मुझे ज्ञात नहीं, मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा नहीं कहना है। आपको ज्ञात नहीं, आप गए कहाँ पर हैं? आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि आप निर्विकल्प समाधि में हैं, तो ऐसा मानना पड़ेगा अपन को। ऐसा नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं, इसका नाम अज्ञात भाव नहीं है। अज्ञात भाव का सीधा सीधा कई लोग अर्थ निकालते, मुझे ज्ञात नहीं, उसका नाम अज्ञात। किंतु आचार्यों ने अज्ञात भाव की परिभाषा ऐसे नहीं बनाई है। उन्होंने ये कहा, पूज्यपाद स्वामी ने, मदात प्रमादात वा अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम। उन्माद के कारण और प्रमाद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम अज्ञात कहा है। इसलिए जिस समय संसारी प्राणी विषयों में डूबता है उसको उस समय होश हवास नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे द्वारा ये करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, इसका कोई भी उसको भान ही नहीं है। इसका नाम अज्ञात कहा। और होता ऐसा ही है। उस समय वह इस प्रकार वह लोभ में आ जाता है, उस समय ज्ञान काम नहीं करता। हाँ, ज्ञान उसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय ज्ञान नष्ट हो चुका होता है। क्योंकि कषाय की वृद्धि के कारण, सुबह ये बात आई थी धवला में कि प्रसंग आया है कि किसी ने जिज्ञासा रखी कि कषाय को, कषाय जीव का गुण है, कषाय जीव का गुण है। तो आचार्य कहते हैं जीव का गुण नहीं है वो, क्योंकि जीव का गुण मान लिया जाए तो हानि क्या है, लाभ क्या है, बताया जा रहा है। जो को आप गुण के रूप में स्वीकार करेंगे तो जिस प्रकार ज्ञान गुण हमेशा बना रहता है, तो उसी प्रकार कषाय की भी, कषाय का क्षय नहीं हो सकता यदि गुण के रूप में स्वीकार करते हैं तो। गुण त्रैकालिक है, कषाय त्रैकालिक थोड़ी है। कषाय जीव का गुण नहीं है। यदि गुण है तो वह गुणांतर का विरोधी नहीं हो सकता, ये कहा गया है। वह गुणांतर का विरोधी नहीं हो सकता, अर्थात कषाय के सद्भाव में ज्ञान नष्ट नहीं होना चाहिए, जबकि कषाय की तीव्रता के समय पर ज्ञान में हानि होती है, ऐसा लिखा। ज्ञान यदि नष्ट होता है, सीधा कारण बताया कषाय की वृद्धि। कषाय की वृद्धि के कारण ही ज्ञान में हानि होती है। तो ज्ञान का विकास करना चाहो तो पहला कषाय की हानि करो। कषाय की हानि के बिना ज्ञान में वृद्धि संभव नहीं है। मद में जब आ जाता है, उन्मत्त दशा में जब आ जाता है संसारी प्राणी, उस समय हिताहित का बोध नहीं रहता, इसी का नाम ज्ञान की हानि हो गई है? नहीं, वो है क्या है और है क्या उपाय है, उस समय ध्यान नहीं रहता उसको। सम्यक दृष्टि हो तब भी उसको ध्यान नहीं रहता उस समय। हाँ, मतलब असंयम दशा में वह अप्रत्याख्यानावरणी इतना जबरदस्त काम करता है कि उस समय उसको ये सब ध्यान नहीं रहता, मेरे पास क्षयिक सम्यक्त्व है आदि आदि, नहीं, उस समय ध्यान नहीं रहता। उस समय जो सामने दिख रहा है उसमें वह निमग्न हो जाता है। पूजन करते समय तो वह होश हवास है, किंतु वही व्यक्ति जो विषयों का उपभोग करता है उस समय पूजन अर्चन सब समाप्त। एक साथ योग पर दो प्रकार के भाव नहीं हो सकते हैं। हाँ,
क्योंकि औदैक भाव और क्षायोपशमिक भाव ये दोनों, क्षोभम होना अलग वस्तु, ये बहुत अच्छा हम विषय रखना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन सक्रिय कब होता है, किस दशा में होता है, इसको समझना है। विषयों का उपभोग करते समय सम्यक दृष्टि का वह सम्यक दर्शन एक्टिव नहीं रहता, उस समय सक्रिय नहीं रहता, क्योंकि उस समय जो है ना उसका उपयोग विषयों में है। सम्यक तो वर्धनी क्रिया उस समय नहीं हो रही है। हाँ, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया, भोजन की क्रिया कभी सम्यक को बढ़ाने वाली हो सकती है क्या? बताओ ना, है? भोजन की क्रिया सम्यक को बढ़ाने वाली थोड़ी। चैत्य, गुरु, प्रवचन, इनके प्रति पूजादि लक्षणा या क्रिया सा सम्यक वर्धनी इति सम्यक क्रिया, सम्यक को बढ़ाने वाली वो क्रिया मानी जाती है। इसलिए उस समय ये परिणाम नहीं होंगे। पूजन के समय भोजन का परिणाम नहीं, भोजन के समय पूजन का नहीं, दोनों ये विरोधाभास है। सह अनवस्था दोष इसी को बोलते हैं, एक साथ संभव नहीं। किसी ने कहा कि महाराज हमें सामायिक में नींद आती है। हमने कहा सामायिक है ही नहीं तुम्हारा, सामायिक में कैसी नींद आ सकती है? सामायिक भी होती रहे, मतलब सामायिक भी होता रहे और नींद भी आती रहे, दोनों एक साथ चलेंगे क्या? लेकिन व्यवहार में कहने में आता है कि सामायिक में नींद आ रही है, वो सामायिक उस समय नहीं है। दोनों युगपत संभव नहीं है ना एक साथ। हमें पता नहीं एक साथ कैसा होगा, है कि इसमें कुछ है क्या? सामायिक में यदि नींद आ रही है तो वह निद्रा में समय निकल रहा है न, सामायिक के साथ समय निकल रहा है उसका, तो उस समय वह सामायिक कैसा रहा? कोई कहता है मैं सो रहा हूं, हल्ला मत करो। अरे तुम सो का रहे हैं भाई? सोने वाला उसको थोड़ी मालूम कि हल्ला हो रहा है कि क्या हो रहा है। बच्चों के लिए डांट लगाते हैं, तुम मालूम नहीं है कि मैं सो रहा हूं। बच्चे भी होशियार होते, पिताजी आप सो कहाँ रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि एक समय दो दो तीन तीन क्रियाएं थोड़ी हो सकती हैं। उसी प्रकार पूजन करते समय और भोजन करते समय अन्य क्रियाएं संभव नहीं हैं, दोनों एक साथ संभव नहीं हैं। इसलिए अज्ञात का अर्थ मदात प्रमादवात वा अनवबोध्य न अवबोध्य न ज्ञातवा, बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति होती, जो चेष्टाएं होती हैं, उसके माध्यम से वह अज्ञात भाव माना जाता है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि हमारा पद कौन सा है, हाँ, हमारे पास कौन सा चारित्र है, हम अनुवृत्ति है क्या महावृत्ति है। उस पद के अनुरूप यदि प्रवृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से चारित्र में निर्मलता आ सकती है, नहीं है तो वह चारित्र जो है ना वह मटमेला होता 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 कभी भी वह समाप्त हो सकता है। इसलिए अज्ञात का अर्थ ये नहीं लेना कि मुझे ज्ञात नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ 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 हाँ, वो आपने तो कहा कि इधर ये भी ठीक है, इसके आगे और भी उदाहरण हम बाद में बताएंगे। आपने अविरति और अनुवृत्ति के साथ तुलना कर दी, इसी प्रकार हम अनुवृत्ति और महावृत्ति के साथ भी तुलना करेंगे। अनुवृत्ति एक अलग है
और वह 10 उपवास करके बैठा है संकल्प ले करके, कहाँ पर? शांतिनाथ भगवान के सामने, या स्वाध्याय कर रहा है, आप में लीन है, सामायिक आदिक में लीन है। उसकी जो निर्जरा होती है उससे भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा एक महाव्रती आहार करते समय। ऐसा क्यों? ऐसा ही है क्योंकि जिसने संकल्प महाव्रत का लिया है वो सुदर्शन सेठ है, स्मशान में वह निर्वस्त्र होकर के यथाजात दिगंबरत्व के साथ वह खड़े हो करके वह सामायिक आदि कर रहा है। इसके बाद भी आचार्य कहते हैं सामायिक के बाद वो वस्त्र पहनेगा। हाँ, वस्त्र उतारने मात्र से ऐसा थोड़ी होगा। संकल्प क्या है तुम्हारा? सामायिक के बाद मैं ग्रहण करूंगा, ये है ना उसके अंदर। हाँ, ये उसके अंदर है, इसलिए वह अनुवृत्ति है, वह महावृत्ति कतई नहीं है। क्योंकि प्रत्याख्यान तनुत्वाद, प्रत्याख्यान मंद हो गया है, बहुत तनु हो गया है, और चारित्र मुनि के परिणाम भी बहुत मंदतर हुए हैं। इसके उपरांत भी वह सत्वेन दुर्वधारा, अस्तित्व के अपेक्षा से उसका अस्तित्व तो है किंतु अवधारण नहीं किया जा सकता कि इसके अंदर प्रत्याख्यानावरणी कषाय का अस्तित्व है, उदय है। पकड़ना बहुत कठिन है किंतु अस्तित्व होने के कारण वह महावृत्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वघाती प्रकृति मानी जाती है। सर्वघाती प्रकृति का जब तक अभाव नहीं करोगे, मंद करने का नाम क्षोभशम नहीं। क्या कहा? मंद करने का नाम क्षोभशम नहीं, वह औदैक ही है। कल परसों भी हमने यही कहा था कि प्रथम गुणस्थान में अनंतान मंदी का उदय चल रहा है और शुक्लेशा बनी हुई है। इसके बाद भी उसके पास औदैक भावी है, क्षोभशमिक नहीं। उदया भावी क्षय जब तक नहीं करोगे तब तक क्षोभशम की संज्ञा संभव नहीं। या तो क्षय कर लो, या तो क्षोभशम कर लो, अथवा उपशम कर लो। नहीं है तो वह उदय में आएगा तो वह असंयत भाव माना जाएगा। तो इसीलिए केवल वह इस प्रकार चर्या कर रहा है इसलिए वह ऊपर उठ गया है महावृत्ति से भी, ऐसा संभव थोड़ी है। वो आप 10 उपवास कर लो, बाद में अन्यथा न ले। कोई गृहस्थी ही मान लो अविरति है और 10 उपवास कर लिया, उसके बाद दूसरे दिन क्या उसकी परिणति है? एकासन नहीं, एकासन नहीं महाराज। ये किसने कहा एकासन? 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार लेगा, कितने बार पानी पिएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम कितने भी तप कर लो किंतु संकल्प तुम्हारा जो है ना वह, इसको नियम बोलते हैं, यम नहीं माना जाता है, ये नियम माना जाता है। किंतु जिसका संकल्प है एक ही बार भोजन करना, यह यम की कोटि में आता है। इसी को संयम बोलते हैं और बाकी सब नियम हैं। नियम तात्कालिक है। हाँ, 10 दिन होते ही बस शुरू हो जाता है धीरे धीरे धीरे। तो क्या करोगे उसको? वो 10 दिन का जिसने उपवास किया है कि वह क्या अनुवृत्ति के पंचम गुणस्थानवर्ती हुआ? क्योंकि उसका संकल्प, चारित्र का संकल्प एक देश भी नहीं है। सर्वदेश तो बहुत दूर की बात है। देश सर्वतोन महति, एक देश से जो पापों का त्याग करता है उसका नाम देशव्रति अर्थात अनुव्रति है, और पूर्ण रूप से त्याग करता है उसका नाम
महाव्रती है और वह अविरत सम्यक दृष्टि, भले ही वह भगवान के चरणों में रह करके वह पूजन अर्चन कर रहा है और उसमें रत्न भी चढ़ा दे, हमें कोई बाधा नहीं। हाँ, चक्रवर्ती है, वह पुंज के पुंज रत्न चढ़ा रहा है, आर्टिफिशियल नहीं। हाँ, रतन की थाल बोलते हैं, बोलना अलग वस्तु। चढ़ा रहा है क्या? कोई चढ़ाता है क्या? बोल रहे हैं। हाँ, चंदन की चौकी है और क्या क्या बोलते हैं, रतन की थाल है, वो है, ये है। बोलना अलग है, किंतु वस्तुतः चढ़ाया क्या जा रहा है? हाँ हाँ हाँ, बोल रहे हैं। उसकी भावना के ऊपर है, वह भक्ति है, एकांत से उसका हम निषेध भी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, सुनो तो, फायदा होते हुए भी एक उसके भाव हैं केवल, किंतु चढ़ाया नहीं जा रहा वहाँ पर, ये भी ध्यान रखो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसमें उसने स्थापना कर ली। कह तो रहे ना, उसके अभिप्राय के ऊपर है। भगवान मेरे पास रत्न नहीं है, इसी को रत्न मान करके मैं चढ़ा रहा हूँ, ये भाव है उसके अंदर। और वह नृत्य कर रहा है, आरती उतार रहा है, उसमें वो क्या बोलता है? बाजे छम छम क्षमा छम। अब ये घुंघरू तो बज नहीं रहे, मुख से ही वो क्षमा छम कह रहा है वो। क्यों सुना नहीं क्या आपने? हम तो डेली सुनते हैं, कभी कभी जहाँ होता है उस समय बाजे छम छम छम, मुख से तो क्षमा छम बोल रहा है, घुंघरू की आवाज तो आ नहीं रही। ये हो क्या रहा है? ये भाव है उसके। हाँ, इसीलिए इसको, इसी को बोलते हैं सिद्धांत और भक्ति, इसमें अंतर है। सिद्धांत जो होता है वह यथार्थ होता है और भक्ति जो होती है वह इस ढंग की होती है। क्या करें उसके? घुंघरू तो बज नहीं रहे और मुख से ही बोल रहा है, क्षमा छम बोल रहा है वो। अब क्या कर सकते हो उसके लिए? ठीक, अच्छा है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः संकल्प बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिना संकल्प के मान लो कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर कोई भी त्याग कर सकता है। बिना संकल्प के नमक का त्याग कर दिया, ठीक है। जब सालों तुम नमक का त्याग करने की क्षमता आपके अंदर आ गई तो छोड़ते क्यों नहीं? संकल्प क्यों नहीं लेते? संकल्प नहीं महाराज हमारा, क्योंकि कभी भी इसका अर्थ संकल्प नहीं लेने का अर्थ है कभी भी वह ले सकता, कोई भरोसा नहीं, इसलिए वह संकल्प के लिए पीछे हटता है। इसलिए चाहे वह अवृत्ति हो चाहे वह अनुवृत्ति हो, संकल्प के बिना उसके आगे की निर्जरा संभव नहीं है, ये कहा है। कहाँ तक आया? कुछ आया क्या नहीं है? अब टीका प्रारंभ होगी, अभी तो गाथा का ही अर्थ हो रहा था। शुभ परिणामः पुण्यम अशुभ पापम इति भवति। शुभ परिणाम जो होता है वह पुण्यात्मक होता है, अशुभ परिणाम पापात्मक होता है। कस्य परिणाम? ये परिणाम किसके होते हैं? जीवस्य, जीव के ऐसे परिणाम होते हैं। द्वाभ्याम पूर्वोक्त शुभाशुभ जीव परिणामाभ्याम निमित्त भूतायाम सकाशात भाव ज्ञानावरणादि पर्याय। हाँ, आगे। हाँ, पूर्व में कहे अनुसार जो जीव के शुभाशुभ जो परिणाम हैं, इन दोनों परिणामों जो कि निमित्तभूत हैं, इनके निमित्त से, दोनों प्रकार के जीवगत परिणामों के निमित्त से जो ज्ञानावरणादि
पर्याय किम विशिष्ट है? पुद्गल मात्र, वह पौद्गलिक है। कर्म वर्णा योग पुद्गल पिंड रूप, कर्म वर्णा के योग जो पुद्गल पिंड रूप जो पदार्थ है वह क्या करता है? कर्मत्वम द्रव्य कर्म पर्यायम प्राप्त हो, वह कर्मपने को प्राप्त हो जाता है। जब तक शुभाशुभ परिणामों का निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वह द्रव्याश्रव संभव ही नहीं। इसलिए भावात्मक जो जीव के जो भाव होते हैं पुण्य और पाप के रूप में, वो भावाश्रव माना जाता। उसके निमित्त को लेकर के वो कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं। वो जड़ है किंतु जड़ के ऊपर भी इन परिणामों का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। मनोवर्णाएं कभी भी कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। भाषा वर्णाएं कभी भी कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। आहार वर्णाएं कभी भी कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती, किंतु कर्म वर्णाएं ही कर्म के रूप में परिणत होती हैं। ये वर्णा का अर्थ कर्म के रूप में परिणत होने के पूर्व में जो मटेरियल है उसको कार्बन वर्णा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार आपके अंदर परिणाम हुआ नहीं और उसके निमित्त से वह आश्रव हो रहा द्रव्याश्रव और आपको दिखाई नहीं देता। हाँ, सोचो, बहुत विचित्र दशा है। और ये हम प्रसंग ये बनाना चाहते हैं कि द्रव्य हिंसा बिल्कुल नगण्य हो रही है, इसके बाद भी भाव हिंसा के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का बंद करने जा रहा है क्या नहीं? तंदुल मच को ले लो। राघव मच तो अपनी जिंदगी भर उसने तो पाप ही किया है, अत्यधिक पाप किया है, किंतु वह तंदुल मच उसके द्वारा द्रव्य हिंसा नगण्य रूप से हुई है। इसके उपरांत भी कषाय की वृद्धि, आसक्ति, उस आसक्ति के कारण उसका ज्ञान नष्ट हो गया और वह सप्तम पृथ्वी का आश्रव कर रहा है, नरक आयु का बंद कर रहा है। देखने में कुछ नहीं आ रहा है, भावों का खेल है। आप पाप करो या ना करो, करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, नहीं भी करें मान लो, किंतु पाप में परिणाम यदि आपके अंदर है तो आप कर्म बंध से बच नहीं पाओगे, ये कहा जा रहा है। हाँ, इसी को बोलते हैं अज्ञात भाव। अभी तो सुना नहीं क्या, फिर भूल गई। अज्ञात भाव का अर्थ क्या? जो विषयों में डूब रहा है तो वह उसके लिए ये थोड़ी ज्ञात रहता है इसके माध्यम से कौन सा कर्म बंद और क्यों होगा और कौन सी कर्म की निर्जरा होगी, ये थोड़ी ज्ञात है उसको। ज्ञात नहीं उसको, वो डूब गया है वो। इसीलिए पश्चाताप हाथ लगता है। पश्चाताप का अर्थ क्या है? बाद में संताप, पश्चात ताप। हाँ, कर्म बंद होने के बाद अब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं होने वाला, अब क्या कर लोगे तुम? कहे सीख गुरु करुणा धारण, करुणा धारण करके गुरु जो है ना बड़े उसको हित की बातें सुना रहे हैं। इसके बाद भी उन गुरुओं के वचनों को, उनकी आज्ञा को जो उपेक्षित करता है उसके बारे में आचार्य कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी होना है तुम्हारे परिणाम के आश्रित है, मेरे आश्रित कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने तो अपने जीवन में दूसरे के हित की बात को लेकर के ही हमने कर्तव्य का पालन किया है।
उसके बावजूद भी सामने वाले का जो हित होना है उसके परिणामों के ऊपर निर्धारित है, ये कहा जा रहा है। उसको ध्यान थोड़ी है मेरे द्वारा सप्तम पृथ्वी का आश्रय हो रहा, वो थोड़ी जानता है? वो तिर्यंश है। जब मनुष्य होने के उपरांत भी नर तिर्यंश समान कहा जा रहा है, अब वो तो तिर्यंश ऑलरेडी है। हाँ, तीव्र परिणाम उसके अंदर चल रहे हैं। मैं इसके स्थान पर होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। ये राघव मच्छ जो है ये पागल हो गया है, क्योंकि राघव मच्छ जो है वह मुंह फाड़ करके वह सो रहा है गहरी निद्रा में, और उसके मुख में बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो मछली हैं वह आर पार हो रही हैं, आ रही जा रही, और वह कान में बैठा बैठा विचार करता, ये बिल्कुल पागल है ये। हाँ, इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इस प्रकार जो मूर्छा का जो भाव है, आसक्ति, उसके कारण वह बंद होता है। किया कुछ नहीं उसने, केवल भाव भर किए हैं, द्रव्य उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, द्रव्य कुछ नहीं किया, फिर भी नुकसान हो रहा है, भावों के द्वारा अपराध हो रहा है। हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़े 12 आने, ये सुना था हमने बुंदेलखंड में। हाँ, वो गया होटल में, हाँ, कुछ नाश्ता पानी करने, और बस जा कर के बैठा है बेंच पे, और अभी कुछ खरीदा नहीं उसने, और असावधानी के कारण अपने हाथ पे द्वारा ग्लास फूट गया पानी का, तो वो बिल आ गया उसका। अरे हमने अभी कुछ लिया ही नहीं, ग्लास तो फोड़ देना तुमने, इसका 12 आना दे दो। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़े 12 आने। तो उसी प्रकार उसने कुछ खाया ही नहीं है तंदुल मछ ने, इसके उपरांत भी फोड़ दिया उसने ग्लास को, और उसका परिणाम है सप्तम पृथ्वी। बिल भरो अब। ये तो समस्या है कि द्रव्य हिंसा के नहीं होते हुए भी परिणाम के द्वारा तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात ये सारे सारे भाव, क्योंकि भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव संभव नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को संभालने का जो पुरुषार्थ है वही मोक्ष पुरुषार्थ माना जाता है। भविष्य का निर्माण किसी दूसरे के अधीन नहीं, अपने परिणामों के अधीन है। इसलिए गुरु कहते हैं अपने परिणामों को संभालो संभालो, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। हैं, खाली चातुर्मास का समय नहीं निकल रहा, जीवन का भी समय उसी के साथ चल रहा है। हैं, तो क्या करोगे भविष्य में? इसलिए रत्नत्रय अंगीकार करने के उपरांत शरीराश्रित जो मोक्ष मार्ग है, द्रवलिंग है, इसको धारण करने के उपरांत उसके योग यदि गुणस्थान बनेगा तो कर्मों की निर्जरा के लिए वह कारण बन सकता, अन्यथा कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। ये इसका अर्थ है। हाँ है। लेकिन शुभ भाव करे तब की बात है ना, समस्या ये जा रही है। करें आप जैसे, हाँ बिल्कुल, कहाँ तक इसकी चिंता मत करो। इसीलिए यही तो विकल्प है, वे इसके माध्यम से मैं कहाँ तक ऊपर उठ सकता, ये क्यों पूछना चाह रहे हैं? समस्या ये है कि आप जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो उसके माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं क्या? बोलो, पहला तय कर लो। हाँ, नहीं है तो क्यों इसका कहाँ तक जा सकते हैं, ये पूछने की क्या आवश्यकता है? हाँ,
शुभाश्रव से वर्तमान में 16वें स्वर्ग तक वह जा सकता है। हाँ, उसमें भी देख करके बताना पड़ेगा कि अपने सहनन की अपेक्षा से है। हाँ, यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। हाँ, जा सकता ना, कोई बाधा नहीं। तो आपको 16 स्वर्ग दिख रहा है क्या? पाप कर्म की निर्जरा दिख रही है आपको? हाँ, पाप कर्म की निर्जरा करिएगा आप। हाँ, इसके द्वारा क्या फल मिलता है? अरे पुनः फल लटक रहा है तुम्हारे आंखों के सामने। फल क्यों? मोक्ष फल प्राप्त है, ये बोल रहा है, पुनः फल लटक रहा है उसके पास है। मोक्ष फल प्राप्त है, ये तो उद्देश्य आपका है। बोल रहे हैं कि नहीं आप? पूजन में मोक्ष फल प्राप्त है फलम। तो जब इसके माध्यम से जब हमें मुक्ति मोक्ष का फल मिलने वाला है तो स्वर्ग की इच्छा क्यों करते हो? वो तो ऑटोमेटिक मिलेगा। हाँ, क्योंकि सिंगल लाइन है ना, डबल लाइन है ही नहीं। पैसेंजर गाड़ी बहुत धीमे धीमे चलती है। एक्सप्रेस हो तो सीधा दिल्ली पहुंच जाओ आप। दिल्ली पहुंचना है तो बीच में आगरा मिलेगा। हाँ, यदि एक्सप्रेस में नहीं बैठते हैं तो आगरा देखने के लिए उतरने का भाव आ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? तो आएगा। किंतु जिसने टारगेट बना लिया दिल्ली का तो उतरेगा नहीं वो। इसलिए मोक्ष फल प्राप्त ये जब आप कह रहे हो तो उसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करो ना। महाराज ये आज वर्तमान में तो मुक्ति नहीं है, तो नहीं है, कोई बाधा नहीं। स्वर्ग ऑटोमेटिक मिलेगा शुभ परिणाम के द्वारा। कहाँ तक पहुँचते हैं? आपके परिणामों की निर्मलता के ऊपर निर्धारित है। आप जो पेपर लिख रहे हैं उसके ऊपर ही अंक निर्धारित है। पक्की बात है, कहीं हम अन्यत्र नहीं जा रहे, बहुत बैलेंस के साथ बोल रहे हैं हम। तथा ही यद्यपि शुद्ध निश्चयेन जीवेन उपादान कारणभूतेन जनितो शुभाशुभ परिणामों निश्चय के अपेक्षा से उपादान कारणभूत जीव के द्वारा उत्पन्न जो शुभाशुभ परिणाम हैं, फिर भी तथापि अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण नवतर द्रव्य पुण्य पापद्वयस्य कारणभूतो यत तत कारणात् भाव पुण्य पाप पदार्थो फन्येते। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से नवतर अर्थात नवीन जो द्रव्य पुण्य और पाप, इन दोनों के लिए कारणभूत हैं। कौन? शुभाशुभ परिणाम। इसलिए इस कारण से भाव पुण्य और भाव पदार्थ भाव पाप कहलाते हैं, जो कि वो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप के लिए वह हेतुभूत हैं। भावाश्रव द्रव्याश्रव के लिए हेतु है और पूर्ववद जो द्रव्य कर्म का उदय है वह नवीन भावों की उत्पत्ति में हेतुभूत है। ये इसका अर्थ है। लेकिन ये ध्यान रखना, पूर्ववद बंधा हुआ जो कर्म का उदय है वह नवीन कर्म के आश्रव के लिए नियामक हेतु नहीं। कुछ कर्मों के लिए हो सकता है किंतु सभी प्रकार के कर्मों के लिए वह नियामक हेतु नहीं। यदि नियामक मानते हैं तो ये कर्म की जो परंपरा है ये टूट नहीं सकती धारा। अर्थ ये हुआ कि कर्म बंध के क्षेत्र में आप परतंत्र नहीं, उदय के क्षेत्र में आप कथनचित परतंत्र हैं। हाँ, अनंत परमेष्टि भी परतंत्र हैं।
उदय में 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत किसी को रत्नत्रय के माध्यम से केवल ज्ञान हुआ और उसकी उम्र है एक पूर्व कोटि की। अब केवल ज्ञान होने के उपरांत आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होगी, अकाल मरण नहीं होगा। तो 8 साल अंतर्मूर्त हैं, बाद शेष जो एक पूर्व कोटि प्रमाण जो आयु है, उस आयु को वह भोग करके ही जाएगा। परतंत्र इसी को बोलते हैं उदय के क्षेत्र में। किंतु बंद के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है। आप बंद करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई बाध्य नहीं कर सकता आपको राग करने के लिए। हाँ, आप स्वतंत्र हैं। भगवान के माता पिता उस बालक हैं, होनहार भगवान को बार बार समझाया गया, समझाया वीर न माना। वीर भगवान माने थोड़ी उनकी बात को, नहीं माने, क्योंकि वह बाध्य नहीं हो सकते किसी से। वह स्वयं चाहे, क्योंकि जब तक वो चाहते थे वृषभनाथ भगवान, तो 83 लाख पूर्व तक किसी ने उसको हवेली से बाहर निकालने का साहस नहीं किया, कर नहीं सकते, क्योंकि वह स्वयं रुक रहा है वहां पर। और उसके बाद वैराग्य होने के उपरांत उसको रोकने वाला कोई नहीं। मतलब आप स्वयं रुकने की इच्छा आपकी स्वयं की है और बाहर जाने की इच्छा भी आपकी स्वयं की है। दूसरे के ऊपर क्यों टालना चाह रहे हैं आप? इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ, नहीं, कुछ नहीं, स्वयं की इच्छा है। इसलिए बंद के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि उदय से हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि वीतराग भाव यदि हम बनाए रखते हैं तो कभी भी बंद नहीं हो सकता। उदय रहा आवे, हमें कोई बाधा थोड़ी है, उदय तो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। बल्कि संयम धारण करने के उपरांत निरंतर उसको अच्छी क्वालिटी का पुण्य का ही आश्रय होता है, और उदय में भी आ सकता है विगत का संक्रमण आदि के माध्यम से, अपकर्षण आदि के माध्यम से उसका उदय भी आ सकता है। इसके उपरांत भी उस कर्म के उदय से वह कभी भी पंचेंद्रिय के विषयों से आकृष्ट नहीं होता। यह स्वतंत्रता है। आप राग करना चाहो तो करो, नहीं करना तो ना करो। क्योंकि जड़ वस्तु वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे देखो, मुझे सुनो। बगल में रेडियो बज रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सुनो, नहीं, हम सुन रहे हैं कान लगा के। किसने कहा सुनने के लिए? महाराज अब कान में वह आवाज आ रही है, हम क्या करें? आ रही, आप वो अपना उपयोग इसमें लगाओ ना। है? बहुत कठिन होता है, कठिन कुछ नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ? रेडियो बज रहा है, किंतु आप तनावपूर्ण स्थिति में हैं तो रेडियो सुनने में नहीं आएगा। देखो, रेडियो सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल संक्लेश के साथ आपका वह काल व्यतीत हो रहा है, बहुत आप तनावपूर्ण स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में वह रेडियो बजना नहीं बजना बराबर है। उस समय क्या इंद्रिय विजय हुआ क्या तुम्हारा? हाँ, नहीं, इंद्रिय विजय नहीं, ध्यान रखो। उस ओर आपका उपयोग इसलिए नहीं जा रहा है कि कहीं न कहीं आपका उपयोग लगा हुआ है अन्यत्र, उसके कारण वह विषय आपसे दूर है। हाँ, इसीलिए उनको कराना है ना। कराने के लिए कुछ न कुछ उपक्रम करने की आवश्यकता है।
इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? हमने बुलाया क्या? हाँ? नीलांजना का अंदर से दिखाना है क्या आपके सामने हमें? है? आप आए हैं इस उद्देश्य को लेकर के आए हैं कि देशना सुनने के उद्देश्य को लेकर के आप बैठे हैं, तो हम सुना रहे हैं। इसी प्रकार उनको किसी भी प्रकार से, किसी भी निमित्त से उनके अंदर वैराग्य भाव जागृत हो जाए, इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जा रहा है। इसमें बाधा है नहीं, और वह एकमात्र निमित्त बन गया और निकल गए वो। ये हुआ है। यह अर्थ ये है कि वस्तुतः हम स्वतंत्र हैं, राग द्वेष के क्षेत्र में हम स्वतंत्र हैं। कोई भी आपको लाख कोशिश करे किंतु आपके परिणामों को परिवर्तित नहीं कर सकता। हम चाहें तब की बात, नहीं चाहते ने। हाँ, क्या हुआ? ये हो गया। यद्यपि निशेन कर्मवृणा योग्य पुद्गल पिंड जनितौ तथापि अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण जीवेन शुभाशुभ परिणामेन जनितौ। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कर्म वर्णा के योग जो पुद्गल हैं, उस पुद्गल से उत्पन्न हैं। कौन? कर्म। और अनुपचर असद्भुत व्यवहारने की अपेक्षा से जीव के शुभाशुभ परिणाम के माध्यम से वो उत्पन्न हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सद्वेद असद्वेद आदि द्रव्य प्रकृति रूप पुद्गल पिंडो द्रव्य पुण्य पाप पदार्थो भन्यते इति सूत्रार्थः। साता और असाता आदि जो रूप, जो द्रव्य प्रकृति रूप जो पुद्गल पिंड है, जो कि द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप पदार्थ के रूप में आ जाते, उनको द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप कहते हैं। अर्थ ये है कि परस्पर में एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार किए बिना यह कार्य नहीं हो सकता। योग्यता उन वर्गनाओं में है, किंतु जब तक यह भावों का निमित्त उसके साथ नहीं होगा, तब तक वो परिणत हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार दोनों के साथ उपादान भी जुड़ा हुआ है, और दोनों के साथ निमित्त का भी संबंध जुड़ा हुआ है। निमित्त निमित्त के माध्यम से ये कार्य होता है। एवं शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव शुद्धात्मन सकाशात भिन्नस्य हे रूपस्य द्रव्य भाव पुण्य पापद्वयस्य व्याख्यानेन एक सूत्रेण द्वितीय स्थलम गतम। इस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात्मक जो शुद्धात्मा है, उससे भिन्न हे रूप द्रव्य और भाव पुण्य पाप, ये इन दोनों के व्याख्यान के साथ एक सूत्र के माध्यम से दूसरा स्थल समाप्त हो गया। अर्थ यह ये दोनों हे है ऐसा कहा, किंतु दोनों हे होकर के भी किस पात्र की विवक्षा से ये है, ये और विचारणीय विषय बनता है। अविरत अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में वह पुण्य उसके लिए ही नहीं है। महावृत्ति की अपेक्षा से कहा गया है, और वो भी उसके लिए कहा गया है जिसके अंदर शुद्धोपयोग की भूमिका है। उसके लिए पुण्य और पाप दोनों इक्वल है, हे है ऐसा कहा, क्योंकि उसके प्रति हे का भाव जागृत हुए बिना वह शुद्धोपयोग की ओर उसकी गति नहीं हो सकती है। और शुद्धोपयोग के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। पूर्व कोटि तक भी
यदि वह श्रमण शुभोपयोग रूप चर्या के माध्यम से समय व्यतीत करे तब भी उस दीर्घ काल में भी वह साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता, जबकि शुद्धोपयोग रूप चर्या के माध्यम से वह अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेता है। इस विवक्षा से पुण्य और पाप दोनों ही शुद्ध होते हैं, ऐसा इसका आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।